आशा भरी नारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं, हम अक्सर पूछते हैं परमेश्वर वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन कैसे करता है। केवल बड़े निर्णयों में ही नहीं, बल्कि हमारे सामान्य निर्णयों में भी, हमारे प्रतीक्षा के समय में, हमारी निराशाओं में भी। हम जानते हैं कि परमेश्वर विभिन्न तरीकों से बोलता है, अपने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, दूसरों के माध्यम से, स्वप्न से, दर्शनों के द्वारा, और यहाँ तक कि हमारे भीतर की शांत कोमल आवाज से भी बोलता है। लेकिन एक और सामान्य तरीका भी है जिससे परमेश्वर हमसे बात करते हैं, वो है खुले और बंद दरवाजों के द्वारा। कभी कभी परमेश्वर एक दरवाजा खोलते हैं और सब कुछ अपने आप सही स्थान पर आ जाता है। शांति, तालमेल, आगे बढ़ना होता है। खुले दरवाजे तो हमेशा स्वागत योग्य होते हैं, लेकिन फिर कुछ बंद दरवाजे भी होते हैं जो हम कितना भी जोर लगाएं नहीं खुलते। वे अस्वीकार, देरी या यहाँ तक कि दंड जैसे महसूस हो सकते हैं। लेकिन जानते हैं नतान्या, अक्सर बंद दरवाजे हमारी रक्षा करते हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वे किसी नए मार्ग की ओर मोड़ने जैसे होते हैं। कभी कभी बंद दरवाजे परमेश्वर का हमें सब्र और भरोसा सिखाने का तरीका होते हैं। बंद दरवाजे इस बात का संकेत नहीं है कि परमेश्वर हमें छोड़कर चले गए हैं, बल्कि वे अक्सर इस बात का प्रमाण होते हैं कि वो सक्रिय रूप से, यानी कि परमेश्वर सक्रिय रूप से हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, हम एक लंबे गलियारे से होकर चल रहे हैं जहाँ कई दरवाजे लगे हैं। कुछ दरवाजों को हल्के से धक्का देने पर खुल जाते हैं, दूसरे चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें मजबूती से बंद ही रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी, ये मैंने अपनी निजी जीवन में भी अनुभव किया है। शुरू में बंद दरवाजे हमें व्यक्तिगत लगते हैं, जैसे हमने ही कुछ गलत किया हो शायद। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम एक दिलचस्प बात पर ध्यान देने लगते हैं। जो दरवाजे बंद ही रहते हैं, वे चुपचाप हमें उन रास्तों से बचा लेते हैं जिन पर हमें कभी जाना ही नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा आपने नतान्या, क्योंकि कई बारी परमेश्वर ऐसे ही बात करते हैं। बिल्कुल, कभी कभी परमेश्वर इसी तरह से हमसे बातें करते हैं। एक खुला दरवाजा उनका निमंत्रण होता है, उनका बंद दरवाजा उनका प्रेम पूर्ण पुनर्निर्देशन होता है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन होता है, भले ही हम इसे अभी ना समझ पाए। प्रकाशित वाक्य 3:7 में इसे स्पष्ट रूप से कहा गया है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। परमेश्वर हमारे द्वारपाल हैं। और सच कहें तो वाणी, हम में से कुछ लोगों को लगता है कि हम अभी बंद दरवाजों के पीछे खड़े हैं। स्वास्थ्य के दरवाजे, करियर के दरवाजे या यहाँ तक कि रिश्तों के दरवाजे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बंद दरवाजे हमेशा के लिए नहीं होते। डर हमारे भविष्य को नियंत्रित नहीं करता है। शत्रु हमारे मौके और भाग्य तय नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने नतान्या। आइए हम यूहन्ना अध्याय 20 देखें। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद चेलों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। डर के मारे कांपते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा कसकर बंद था और फिर भी, जी हाँ, फिर भी यीशु वहां प्रकट हो गए। उन्हें खटखटाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें अनुमति की जरूरत नहीं थी, वो बस प्रकट हो गए। वो पल हमें याद दिलाता है कि कोई भी बंद दरवाजा परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। लोग हमारे लिए दरवाजे बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा अतीत ऐसा महसूस करा सकता है मानो कुछ दरवाजे बंद हो गए। परिस्थितियां ये दिखा सकती हैं कि हम अयोग्य हैं या कहीं अटक गए हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, परमेश्वर हमेशा दरवाजा नहीं खोलते। कभी कभी वो उसी के बीच से होकर हमारे पास आ जाते हैं। वो उन सीमाओं से बंधे नहीं हैं जो हमें बांधते हैं। उसके लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और हम में से कुछ ने या हमारे अपनों ने ऐसे मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त किए हैं जिनमें लिखा होता है, हम और कुछ नहीं कर सकते। ये अंतिम जैसा महसूस होता है, जैसे दरवाजा सिर्फ बंद ही नहीं हुआ बल्कि हमेशा के लिए बंद हो गया हो। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। जब बात परमेश्वर की सामर्थ्य की हो तो असाधारण, अद्भुत और अलौकिक चंगाई की आशा जरूर रखिए। या कहें तो शायद वो हमारे सपनों का दरवाजा है, किसी विशेष कॉलेज या नौकरी का, सही जीवन साथी का, या संतान ना होने पाने की पीड़ा का। हमारे जीवन की हर परिस्थिति चीख रही है, अब बहुत देर हो चुकी है, वो दरवाजा बंद हो चुका है।
लेकिन घबराने के बजाय हम बस मुस्कुरा कर कह सकते हैं, पिता, दरवाजे के बीच से आने के लिए आपका धन्यवाद। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी मार्ग बनाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि बंद दरवाजे उस योजना को नहीं रोक सकते जो आपने हमारे लिए बनाई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाणी। और यदि परमेश्वर उन दरवाजों को खोल दे जो मजबूती से बंद थे, तो आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि वो सामर्थ और संभावना देखता है जो हम नहीं देख पाते। वो महानता के उन बीजों को देखता है जिन्हें शायद हमने नजरअंदाज कर दिया हो। वो हमारे जीवन में ऐसे अवसर लाएगा जिन्हें हमने असंभव समझा था। हम में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, व्यवसाय शुरू करने में अब बहुत देर हो चुकी है, मैं कभी ऐसे घर में नहीं रह पाऊंगी, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैंने तो इसी के साथ जीना सीख लिया है। हो सकता है कि हमने स्वयं ही अपने लिए दरवाजा बंद कर लिया हो, लेकिन परमेश्वर इसे हमारे विरुद्ध नहीं रखता। वो उसी दरवाजे के बीच से आकर वो करने वाला है जो हमारी कल्पना से भी कहीं बेहतर होगा। आप जानते हैं, पीछे मुड़कर देखने पर मैंने समझा है कि जिन्हें मैं कभी असफलता या रुकावट समझती थी, वे वास्तव में मेरी तैयारी का हिस्सा थे। वे मुझे किसी और भी महान चीज के लिए तैयार कर रहे थे। कुछ वर्ष पहले हमारे चर्च के एक व्यक्ति को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर ने उसे जीवन के एक नए चरण के लिए बुलाया है। उसने एक ऐसी नौकरी के लिए आवेदन किया जिसके लिए वो पूरी तरह से योग्य था। उसका बायोडेटा मजबूत था, सिफारिशें भी उत्तम थी। उसने इसके लिए प्रार्थना की, उपवास रखा और सच में विश्वास किया कि यही वो दरवाजा है जिसे परमेश्वर उसके लिए खोल रहा है। लेकिन फिर भी अस्वीकृति ईमेल आ गया, रिजेक्शन ईमेल आ गया। एक बार नहीं, 2 बार, फिर तीसरी बार अलग अलग कंपनियों से। हर बंद दरवाजा पिछले दरवाजे से ज्यादा भारी लग रहा था। बिल बढ़ते जा रहे थे। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो सोचने लगा, हे परमेश्वर, क्या मैंने आपको गलत सुना? वो ये नहीं जानता था कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। उन कंपनियों में से एक चुपचाप पुनर्गठन कर रही थी। एक नया विभाग बनाया जा रहा था जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं था जब उसने पहली बार आवेदन किया था। कुछ महीनों बाद उसी नियुक्ति प्रबंधक ने उसे फिर से बुलाया, पहली वाली पद के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च पद के लिए जिसमें अधिक वेतन, बेहतर समय सारणी और ऐसा प्रभाव था जो उसे पहले कभी नहीं मिल सकता था। मैनेजर ने कुछ चौंकाने वाली बात कही, अगर आपको पहले हायर कर लिया होता तो आप पुराने स्ट्रक्चर में ही फंसे रह जाते। हमें इंतजार करना पड़ा। जो अस्वीकृति जैसा लगा वो वास्तव में सुरक्षा थी। जो देरी जैसी लगी वो दिव्य समय था। दरवाजा तब नहीं खुला जब वो चाहता था, लेकिन वो तब खुला जब वो परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकता था। पीछे मुड़कर देखते हुए उन्होंने कहा, अगर परमेश्वर ने वो दरवाजा तब खोला होता जब मैंने उनसे विनती की थी, तो मैं उनकी योजना से चूक जाता। परमेश्वर इसी तरीके से कार्य करते हैं मेरे प्रियो। कभी कभी वो दरवाजा इसलिए बंद रखते हैं क्योंकि वे ना नहीं कह रहे होते, बल्कि वो कह रहे होते हैं, ठहरो, अभी कुछ और भी आने वाला है। प्रेरितों के काम अध्याय 12 में पतरस की कहानी बताई गई है। राजा हेरोद ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 2 पहरेदारों के बीच जंजीर से बांध दिया। प्लान ये था कि अगले दिन पर उस पर मुकदमा चलाया जाए। इस बीच विश्वासी मरियम के घर पर इकट्ठा हुए और पूरी रात प्रार्थना की। हेरोदेस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसने पतरस की रखवाली के लिए 16 अतिरिक्त सैनिकों को नियुक्त किया। लेकिन जब पतरस सो रहा था तो एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और बोला, तैयार हो जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। हेरोदेस ने परमेश्वर को कम आंका था। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर संकट के समय में अत्यंत निकट सहायता है, दूर नहीं, देर करने वाला नहीं, बल्कि हमेशा उपस्थित। तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा जिसने पतरस को मुक्त कर दिया। पतरस को लगा जैसे वो स्वप्न देख रहा हो। वो खड़ा हुआ और उसकी कलाइयों से जंजीरें गिर पड़ी। ना कोई चाबी, ना कोई काटने का औजार, बस अलौकिक स्वतंत्रता।
सोचकर देखिए नतान्या, 18 पहरेदार निगरानी पर थे और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा कर सकते थे। पतरस स्वर्गदूत के पीछे पीछे एक एक पहरेदार को पार करता हुआ चला जब तक वे बड़े लोहे के फाटक तक नहीं पहुंच गए। और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो फाटक अपने आप खुल गया और पतरस सीधे मरियम के घर गया और दरवाजा खटखटाया। और हम अगर आगे देखते हैं तो हमें मिलता है कि एक छोटी लड़की ने दरवाजा खोला। उसने पतरस को देखा और इतनी आनंदित हो गई कि दरवाजा खोले बिना ही वापस दौड़ गई। वो अंदर जाकर चिल्लाती है, पतरस दरवाजे पर है। पद 15 कहता है कि जो लोग वहां इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने उससे कहा, तू पागल हो गई है। यहाँ तक कि जब हेरोदेस को पता चला कि पतरस चला गया है तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया। परमेश्वर आज भी दरवाजे खोल रहे हैं प्रियो, और जब वे बंद होते हैं तो वो उनके बीच से होकर आने का मार्ग भी जानता है। वो बंद दरवाजा पतरस के लिए अंत होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर के लिए बिल्कुल नहीं। और सच कहूं तो हम में से कुछ के पास भी ऐसी ही गवाहियां हैं। कोई गंभीर बीमारी हमें रोक देना चाहती थी, लेकिन किसी तरह दरवाजा खुल गया और हम स्वस्थ हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। या शायद ये बीमारी या लत नहीं थी। हमें लगा कि असफलता ही हमारी नियति है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ और चंगाई का वो दरवाजा बस खुलने ही वाला है। और जब वो खुलेगा तो हम अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर एक शक्ति को अनुभव करेंगे, क्योंकि मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए योजना बनाई है वो किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से रुकने नहीं पाएगा। लोग हमें हमारे उद्देश्य से बाहर नहीं रख सकते। परमेश्वर ही दरवाजे खोलते और बंद करते हैं। इसलिए परमेश्वर के समय पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए कि दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुलेगा ही नहीं या कभी खुलना ही नहीं। परमेश्वर को अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो हर अन्याय को देखता है, हर चीख सुनता है, हर आंसू देखता है, हर अनकही प्रार्थना को जानता है। पवित्र शास्त्र हमें एक आश्चर्यजनक बात बताता है। प्रभु ने हन्ना का गर्भ बंद कर दिया था। ये ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी जो दरवाज़ा हमें निराश कर रहा होता है उसे खुद परमेश्वर ने बंद कर दिया होता है। हमें ये पसंद नहीं आता, समझ में भी नहीं आता, लेकिन जब हमें एहसास होता है कि परमेश्वर हमारे द्वारपाल हैं, ना कि लोग, ना कि परिस्थितियां, तो हम चैन से जी सकते हैं। तो कई वर्ष बीत गए। हन्ना बांझ और निराश रही। फिर एक दिन एक मंदिर गई और प्रार्थना की, हे परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। याजक एली ने उसकी बात सुनी और कहा, चली जा, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और 1 साल बाद हन्ना ने शमूएल को जन्म दिया। सिर्फ इसलिए कि कोई दरवाज़ा बंद है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए बंद है। हो सकता है कि हम अभी वो ना देख पाएं जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उसे पूरा नहीं करेंगे। परमेश्वर ऐसे दरवाजे बंद कर देते हैं जिन्हें कोई इंसान नहीं खोल सकता, और वो ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और अगर हम हन्ना की तरह विश्वास में बने रहें तो हम देखेंगे कि बंद दरवाजे अचानक खुल जाते हैं। हमें परिस्थितियों को बदलने की जरूरत नहीं है। हम उन दरवाजों को जबरदस्ती नहीं खोल सकते हैं बहनों, जिन्हें परमेश्वर ने बंद किया है। हमारा भाग सरल है, प्रार्थना करना, विश्वास करना और परमेश्वर पर हमेशा भरोसा करना। सवाल ये नहीं है कि क्या परमेश्वर दरवाजे खोलते हैं, बल्कि ये है कि वो कौन से दरवाजे खोलते हैं और क्या हम उनसे होकर चलने को तैयार हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर के रास्ते हमारे रास्ते नहीं हैं। जो दरवाजे वो खोलते हैं वे अक्सर मोड़ या रास्ते में छोटे विराम होते हैं, जहाँ तक वो हमें अंततः ले जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब हम घर से निकलते हैं तो हम तुरंत अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचते। रास्ते में मोड़, ट्रैफिक लाइट और ठहराव आते हैं। परमेश्वर के उद्देश्य को जीना भी इसी तरह काम करता है। हर खुला दरवाजा यात्रा का सिर्फ एक और चरण होता है। इसीलिए जब अवसर आते हैं तो हम प्रार्थना और विश्वास के साथ उनके पास जाते हैं, ना कि दबाव में, ना कि घबराहट में, केवल भरोसा के। हम में से अधिकांश ने ऐसी प्रार्थना की है, हे परमेश्वर, परमेश्वर, मेरे लिए ये दरवाजा खोल दे।
और हम में से कई लोग गवाही दे सकते हैं परमेश्वर ने ऐसा किया भी है, चमत्कारिक रूप से। जिन दरवाजों के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि वे खुलेंगे, उन्होंने खोल दिए। हम उन गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा ध्यान बदलना चाहते हैं। ये पूछने के बजाय कि परमेश्वर जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या होता है, हम पूछ रहे हैं जब परमेश्वर दरवाजा बंद करते हैं तो क्या होता है। धर्म ग्रंथ हमें कम से कम 3 ऐसे उदाहरण दिखाता है जहाँ परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया और हर बार वो बंद दरवाजा एक आशीष बन गया। चलिए उत्पत्ति 7:16 से नूह से शुरू करते हैं। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। नूह ने पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसने जहाज ठीक वैसे ही बनाया जैसा परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था। उसने अपनी पीढ़ी को आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी दी थी। वो और उसका परिवार वर्षों तक उपहास और अस्वीकृति सहते रहे, लेकिन एक चीज जो नूह ने नहीं की वो था दरवाजा खुद बंद करना। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें बंद कर दिया, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस चीज ने असल में नूह और उसके परिवार को बचाया वो गोपेर की लकड़ी नहीं थी, ना कि जहाज का आकार था और ना ही उसकी कारीगरी थी। बिल्कुल सही नतान्या। जो वास्तव में नूह की रक्षा कर रहा था वो था परमेश्वर ने जो दरवाजा बंद कर दिया था। कभी कभी बंद दरवाजा परमेश्वर का हमें उस खतरे से बचाने का तरीका होता है जिससे हम अभी नहीं देख सकते। हम इसे फिर से मिस्र में अंतिम विपत्ति के समय देख सकते हैं। निर्गमन 11:7 कहता है कि इजरायलियों के खिलाफ कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। परमेश्वर ने मिस्र और इजराइल में अंतर स्थापित किया। इजराइल को मरुभूमि में किस चीज ने सुरक्षित रखा? इसका उत्तर मैं देती हूँ वाणी। वो था दिन में बादल का खंबा और रात में आग का खंबा। ये सर्वोच्च उपस्थिति का प्रतीक थे। यही दिव्य संरक्षण है। परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे बंद करते हैं। अब आइए नए नियम की ओर बढ़ते हैं। पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा। प्रेरितों के काम 16 हमें बताता है कि पौलुस एशिया में प्रचार करना चाहते थे, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें रोक दिया। फिर उसने बितुनिया जाने की कोशिश की और फिर से यीशु की आत्मा ने उसे जाने नहीं दिया। ये रोचक है क्योंकि हम आम तौर पर मुश्किलों के लिए शत्रु को दोषी ठहराते हैं, लेकिन यहाँ ये परमेश्वर का निर्देश था। परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया, इसलिए नहीं कि पौलुस गलत था, बल्कि इसलिए कि समय सही नहीं था। पौलुस लगभग ईस्वी सन 50 के आसपास एशिया जाना चाहता था। परमेश्वर ने वो दरवाजा लगभग 2 साल बाद खोला। और जब उन्होंने वो दरवाजा खोला तो ये इफिसुस में था। प्रेरितों के काम 19 हमें बताता है कि पौलुस ने निडर होकर प्रचार किया, रोजाना शिक्षण किया और 2 वर्ष तक वहीं ठहरे। और परिणाम, एशिया प्रांत के सभी यहूदियों और यूनानियों ने प्रभु का वचन सुना। वो पहले वाला बंद दरवाजा अस्वीकृति नहीं थी, वो तैयारी थी। इसलिए जब परमेश्वर कोई दरवाजा बंद करते हैं तो यह संरक्षण के लिए या तैयारी के लिए हो सकता है। दोनों ही तरह से इसका उद्देश्य पूर्ण महत्व होता है। चुनौती यह है कि जब दरवाजा बंद हो तब परमेश्वर पर भरोसा करना, क्योंकि जो परमेश्वर दरवाजा बंद करते हैं वही जानते हैं कि अगला दरवाजा कब खोलना है। पवित्र आत्मा हमारे पूरे जीवन का नक्शा जानता है। इसका मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी सरल है, उसकी प्रेरणा का पालन करना। क्योंकि पौलुस और उसके साथी आत्मा के प्रति संवेदनशील बने रहे, इसलिए वे सुसमाचार को यूरोप तक लेकर आए। एक जगह एक दरवाजा बंद हो गया, लेकिन कहीं और एक बड़ा दरवाजा खुल गया। और वर्षों बाद हम देखते हैं कि पतरस वहां के विश्वासियों को लिख रहे हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बितूनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। हम नहीं जानते कि बितूनिया में सुसमाचार को कौन ले गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि कभी कभी जो काम हम चाहते हैं वो किसी और के लिए होता है। और ये अच्छा भी है नतान्या, क्योंकि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का सर्वोच्च उद्देश्य अद्वितीय रूप से हमारा है। इसलिए अगर हमने हाल ही में किसी बंद दरवाजे का सामना किया है तो हो सकता है कि परमेश्वर हमें किसी और चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। वो निर्धारित समय पर सही दरवाज़ा खोलेंगे, अपने कैरोस मोमेंट, यानी कि एकदम सटीक समय पर, क्योंकि वो वही परमेश्वर है जो आदि से अंत तक सब कुछ जानता है। वो अल्फा और ओमेगा है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा वाणी, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। पर लेकिन अब चलते हैं एक और बंद दरवाजे पर नजर डालते हैं, जो कि है यूसुफ। उत्पत्ति 40:23 कहता है, फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। जेल के वे 2 साल यूसुफ की जिंदगी के सबसे बुरे दौर रहे होंगे। पवित्र शास्त्र चुपचाप उनसे गुजर जाते हैं, लेकिन हम उन दिनों के बोझ को जानते हैं। अगर यूसुफ ने कभी खुद को भुलाया हुआ महसूस किया होगा, तो वो यही समय था। पहले उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, फिर पोतीफर के घर में उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। जी हाँ, फिर आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई दी जब उसने पिलाने वाले के स्वप्न का अर्थ बताया, और फिर कुछ नहीं, 2 साल की चुप्पी। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है। यदि पिलाने वाले ने पहले ही उसके बारे में कह दिया होता तो शायद यूसुफ रिहा हो जाता। रिहा? लेकिन किस लिए? एक पराये देश में, बिना किसी पद और उद्देश्य के। इसके बजाय परमेश्वर ने प्रतीक्षा की, और जब वो दरवाजा अंततः खुला तो यूसुफ केवल जेल से बाहर नहीं आया, वो महल में प्रवेश कर गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ हम देखते हैं बहनों कि वो देरी नहीं थी, वो एक दिव्य पदोन्नति थी। कभी कभी बंद दरवाजे हमें समय देते हैं, क्योंकि हम हमेशा उतने तैयार नहीं रहते हैं जितना हम सोचते हैं कि हम तैयार हैं। परमेश्वर अपनी समझ से तब तक कोई मौका रोक सकते हैं जब तक हम तैयार ना हो। सच कहूँ तो हम एक तेज रफ्तार दुनिया में रहते हैं। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट जवाब, जिससे इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। और जब जवाब नहीं मिलते बच्चों, शादी, नौकरी, घर के बारे में, तो हमें लगता है कि हमें शायद भुला दिया गया है। हम खुद से पूछते हैं परमेश्वर कहाँ है? लेकिन ये साफ साफ सुन लें, परमेश्वर हमें भूले नहीं हैं। बंद दरवाजे आत्मिक तरक्की के लिए जरिया बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आखिरी मकसद हमारा आराम नहीं है, हमारा किरदार है। कभी कभी परमेश्वर हमें देखकर कहते हैं, मेरे बच्चे अभी नहीं। परमेश्वर की देरी परमेश्वर का इनकार नहीं है। सबोपदेशक 3:11 हमें याद दिलाता है, परमेश्वर अपने समय पर हर चीज को सुंदर बनाते हैं। ग्लैडिस ऑयलवर्ड का जन्म 1902 में इंग्लैंड में गरीबी में हुआ था। उन्होंने जल्दी स्कूल छोड़ दिया, एक हाउसमेट के तौर पर लंबे समय तक काम किया और ऐसी जिंदगी जी जिसमें महानता का कोई बाहरी निशान नहीं था। फिर भी अपने दिल की गहराई में ग्लैडिस का एक शांत लेकिन पक्का यकीन था, परमेश्वर उसे चीन में सेवा करने के लिए बुला रहे थे। उसने कड़ी मेहनत की और चाइना इंग्लैंड मिशन में अर्जी डाला, ये मानते हुए कि ये सही परमेश्वर का मंजूर रास्ता है। लेकिन इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। ग्लैडिस को एग्जाम में खासकर भाषाओं में दिक्कत हुई। मिशन बोर्ड ने यह नतीजा निकाला कि वो सही नहीं था। उन्होंने उसकी आवेदन को अस्वीकार कर दिया। ग्लैडिस को ये बहुत बुरा लगा। ये सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं था, ये वो दरवाजा था जिसके बारे में उसका मानना था कि परमेश्वर ने खुद खोला था। कई लोगों ने मान लिया होगा कि अस्वीकृति का मतलब है कि बुलावा झूठा था, लेकिन ग्लैडिस को कुछ अलग महसूस हुआ। उसका मानना था कि परमेश्वर ने बुलावा वापस नहीं लिया था, सिर्फ रास्ता वापस ले लिया था। इसलिए उसने कुछ बड़ा किया। वो घर के काम पर लौट आई। जब दूसरे सो रहे थे तो वो प्रार्थना करती थी। जब दरवाजे बंद रहे उसने इंतजार किया और तैयारी की। आखिरकार वो चीन चली गई। उसका सफर खुद नामुमकिन सा लग रहा था। वो युद्ध से जूझ रहे यूरोप और साइबेरिया से गुजरी, अक्सर अकेले, कभी कभी बिना खाने के, लगभग ठंड से कांपते हुए, खतरे से बाल बाल बचती हुई। एक समय पर उसे पहाड़ों से होकर मीलों पैदल चलना पड़ा। हर कदम एक ही सवाल फुसफुसाता था, क्या ये बात मानना था या बेवकूफी? जब वो आखिरकार चीन पहुंची तो जिंदगी वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। वो गरीबों के बीच रहती थी, धीरे धीरे भाषा सीखी और एक बुजुर्ग मिशनरी महिला के साथ पार्टनर बन गई जो एक सराय चलाती थी। साथ मिलकर वे यात्रियों, गांव वालों और बच्चों को बाइबल की कहानियां सुनाती थी। ग्लैडिस मंच से उपदेश नहीं देती थी, वह लोगों के बीच रहती थी। फिर एक और अनचाहा दरवाजा खुला। चीनी सरकार ने उनसे एक फुट इंस्पेक्टर बनने के लिए कहा।
फुट इंस्पेक्टर के तौर पर वो पैर बांधने की क्रूर प्रथा को खत्म करने के लिए गांव-गांव घूम रही थी। इस रोल ने उन्हें घरों, परिवारों और दिलों तक पहुंचने का मौका दिया। ऐसी जगहें जहां पारंपरिक मिशनरी कभी नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा टेस्ट चीन पर जापानी हमले के दौरान आया। जब बम गिरे और अफरा तफरी फैली तो ग्लैडिस ने खुद को इसके लिए जिम्मेदार पाया। 100 से ज्यादा अनाथ बच्चे बिना किसी सुरक्षा और थोड़े से खाने के साथ वो उन्हें पहाड़ों और दुश्मन के इलाके से होते हुए सुरक्षित जगह तक एक खतरनाक सफर पर ले गई। थकी हुई और बीमार वो चलती रही, एक एक कदम, क्योंकि पीछे मुड़ना कोई विकल्प नहीं था। सालों बाद दुनिया उसे हीरो कहेगी। वही मिशन ऑर्गेनाइजेशन जिसने कभी उसे अस्वीकृत कर दिया था, उसके काम को पहचानेगा। किताबें लिखी जाएंगी, उसकी जिंदगी पर एक फिल्म बनेगी। लेकिन ग्लैडिस ने कभी कामयाबी की बात नहीं की। उसने बात मानने की बात की। पीछे मुड़कर देखने पर बंद दरवाजे का मतलब साफ हो गया। अगर मिशन ने उसे मान लिया होता तो वो मंजूरी, स्ट्रक्चर और सुरक्षा के साथ जाती। इसके बजाय परमेश्वर ने उसे भेजा, बिना किसी परिचय पत्र के, लेकिन पूरी तरह से उस पर निर्भर होकर। और उसने अनगिनत जिंदगियों को छूने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जो दरवाजा बंद हुआ उससे उसका बुलावा खत्म नहीं हुआ, ये इसे पुनर्निर्देशित किया। हमारा समय नहीं, उनका समय। परमेश्वर जो भी दरवाजा बंद करते हैं वो हमारी भलाई और उनकी महिमा के लिए होता है। बंद दरवाजों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, और यदि हर बंद दरवाजा सीधे किसी बेहतर अवसर तक न भी ले जाए, फिर भी हम हमेशा परमेश्वर की योजना पर भरोसा कर सकते हैं। एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर का हाथ काम कर रहा था, उलझनों में, रद्द हो जाने वाली बातों में, और यहाँ तक कि बंद दरवाजों में भी। जैसे जैसे हम अपनी योजनाएं उसे समर्पित करते हैं, वैसे वैसे हम ये भरोसा करना सीखते हैं कि हमारे स्वर्गिक पिता हमेशा काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए दर्शकों आपका धन्यवाद, क्योंकि आज निश्चित रूप से हमारे स्वर्गीय पिता ने जो हमसे कहा है, उसने हमारे जीवन को कहीं ना कहीं तो एक दिशा दी है, हमें जरूर दी है, और हमें आशा है कि आपको भी मिली होगी। और अगर आज आप वो कार्य करना चाहते हैं कि इसी भाग को किसी के साथ साझा करके उन्हें भी परमेश्वर का यह संदेश देना चाहते हैं, तो आप इसे दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में ये उपलब्ध है YouTube पर। इसके साथ साथ यदि आपके पास कोई प्रार्थना परामर्श है या कोई निवेदन है, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं, और मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु आपके साथ हमेशा बने रहें।